Let's start. So today we are going to see the topics which are gives information about atmospheric refraction, scattering of light, Tyndall effect, why the color of sky is blue, and lastly color during sunset and sunrise. Okay, so let's moving towards next bit. We will be have one another photograph which show us what is the exactly atmospheric refraction. Atmospheric refraction क्या होता है? Atmospheric refraction is due to gradual change of refractive index. हर बार refractive index change होता है. Atmospheric जो भी अपना एटमॉस्फेयर है उसके जो भी लेयर्स हैं उस लेयर्स में कहीं ना कहीं एयर की डेंसिटी कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है. If density get change, then definitely refractive index will be get change. The refractive index of atmosphere gradually increases towards the surface of earth. जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे नीचे आएंगे वैसे वैसे हमको ये दिखता है कि जो भी अर्थ के सरफेस के पास लेयर है उस लेयर का डेंसिटी ज़्यादा है और ऊपर ऊपर डेंसिटी उसका कम होते हुए नजर आएगा. ओके, बिकॉज हॉट एयर अबव इज लेस डेंस एंड देन द कूल एयर बिलो, है ना. हॉट एयर क्या होता है? लेस डेंस, और जो भी नीचे होता है वो थोड़ा सा कूल होता है एयर, तो वो थोड़ा सा डेंस ज़्यादा होता है. सो लाइट ग्रेजुअली बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये तो हमें पता है. इफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू denser medium it bend towards normal. Okay, so the real position of star is different from apparent, है ना. तो हमें जो भी स्टार, जो भी सन, जो भी अपन देखते हैं वो पोजीशन एग्जैक्टली पता नहीं होती. इसका मतलब हम देख रहे हैं इसको, है ना, और अपेरेंटली हमें दिखता है यहाँ पे. सो ये हमें जो भी ऐसा कुछ डिफरेंस दिखता है उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. चलो इसके ऊपर एक हम छोटा सा वीडियो देखेंगे तब आप समझ पाओगे कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है. ओके, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. चलो लेट्स मूविंग टुवर्ड्स वन न्यू पार्ट, न्यू बीट, है ना. ये देखियो आप लोग को ये अच्छी तरह से दिख जाएगा. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आप देख पा रहे हो चांद, तारे, सूरज, है ना. हम देख पा रहे हैं पानी में भी वो बेंड होता है ना. पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं उसमें भी वो बेंड होता हुआ नजर आएगा आपको. आप जो भी एरिया में जाते हो, है ना, ये देखो आपका आँख उसको देख पाता है, उसको पकड़ पाता है, कैरी कर पाता है. ऑल दीज थिंग्स हमें ट्विंकल स्टार दिखते हैं, है ना. चमक रहा है, उसका चमक कुछ ज़्यादा हो रहा है, कुछ कम हो रहा है. ऑल दीज थिंग्स आर बिकॉज ऑफ ओनली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है ना. ये सब स्टार्स आप देख पा रहे हो, है ना. मोशन देख पा रहे हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स का मोशन देख पा रहे हो. डेंस का अगर चेंज हो गया, डेंसिटी चेंज हो गया तो भी आपको दिख पाता है. यहाँ पे लाइट कैसे बेंड होता है, लाइट सीधा आता आता ही बेंड हो जाता है ना. ऑल दोज थिंग्स वी आर एबल टू अंडरस्टैंड. ट्विस्टिंग ऑफ लाइट व्हेन इट कम्स फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स, है ना. देखो आप जिस तरीके से देख पाते हो उस तरीके से, मतलब ट्विंकलिंग दिखता है उनका, है ना. स्टार का ट्विंकलिंग दिखता है वहां पे. आप इसको थोड़ा सा इमेजिन कर पा तो अच्छी बात है ना. स्टार्स है, उनका एनर्जी बाहर आता है, हमें दिखने के टाइम पे वो लाइट जो भी आती है थोड़ा सा बेंड होती है. सनसेट के टाइम पे भी देखो बेंड होता है ना. नीचे कलर लाल दिख रहा है, रेडिश, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है ना. यही सब थिंग्स है जो आपको क्या करती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करती है. उनका वेवलेंथ का अलग अलग नेचर होता है, वो भी हम देखेंगे. लेकिन आप इसको पहले थोड़ा देख लो कि क्यों सनसेट के टाइम पे या फिर ऑब्जर्व के टाइम पे पानी में अपने को इमेज अलग दिखता है. पानी में थोड़ा सा लाइट हमें बेंडिंग हुआ दिखता है ना. कॉइन अपीयर होता है ऐसे, बराबर. ये जो अपीयरेंस चेंजिंग प्रॉपर्टी है यही है हमारा रिफ्रैक्शन, है ना. एक्चुअली वो कहाँ पे होता है और दिखता कहाँ पे है, अपीयरेंस मिलता है हमें. इसको इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा पहचान पाए तो इसको ही हम बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है ना. आपका कोई गॉगल्स है तो उसमें भी आपको थोड़ा सा लेंसेज के थ्रू भी आप देख पाओ, बराबर. टेलीस्कोप से भी आप देख पाओ, नज़रिया आप जो भी देखते हो, है ना. इट इज लुक अमेजिंग. ओके, चलो ये सब क्या है,
ये सब है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है ना। ऑल दिस इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मूविंग टुवर्ड्स कैसा ये होता है, क्यों ये होता है ना, इसी को देखने के लिए हम जाएंगे थोड़ा सा दूसरी वीडियो की तरफ और उसको देख पाते हैं यहाँ पे। आफ्टर सम एड्स यू विल बी गेट द करेक्ट वीडियो रिगार्डिंग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलो, ये है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बराबर। आप एटमॉस्फेयर को देख रहे हो, जैसे आप एटमॉस्फेयर के देखते हो तो आपको वही सन कहाँ गया ऐसी लड़की पूछ रही है वहाँ पे, तो आपके भी दिमाग में ऐसा आता है कि अपना अर्थ घूमता है, अपन उस पर खड़े हैं, हम भी घूम रहे हैं, साइड में अपने सन है, उसका लाइट आ रहा है। तो पहले तो हमें ऐसा लगता है ना, apparent position means what, we think that we are at one point and sun is moving around us। हमें ऐसा लगता है कि सन अपने आगे पीछे गोल, मतलब अर्थ के आगे पीछे गोल गोल घूम रहा है, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। लेकिन एक्चुअल में तो क्या था, हम ही गोल घूम रहे हैं, सन वहीं के वहीं है, बराबर। चलो देखते हैं, इसको ही बोलते हैं, ये जो एक्चुअल है और ये एपेरेंट है। जो दिखता है वो है नहीं और जो नहीं है वही दिखता है। देखो एक्चुअल में तो ऐसा पोजीशन है लेकिन दिखता है ऐसे। आप इसको ज़रा ठीक से देख पाओ, ठीक से देख पाओ मतलब क्या, आप कहीं जा रहे हो गाड़ी से, है ना, गाड़ी के अंदर आप बैठे हो, आपको कैसा लगता है, साइड के जो भी ट्रीज वगैरह है वो कैसे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर जो भी कोई है वो दूसरा आपके साथ जो भी है, आपको लगता है वो भाग रहा है, नहीं, वो तो लगता है आप वहीं पे बैठा है, वो कहाँ भाग रहा है। बट एक्चुअल में तो आप ही भाग रहे हो। इसका मतलब एक एक्चुअल होता है और दूसरा जो आएगा आपको नजर वो होगा एपेरेंट पोजीशन, बराबर। इसके हिसाब से ही हमें तय कर पाना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। सच टाइप्स ऑफ थिंग्स हैपन विथ अस, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज समथिंग, है ना। यही आप समझ नहीं पा रहे हो। सन तो ऊपर आता है, जैसे ही सन ऊपर आता है उससे कुछ रेज निकलते हैं। ऑल दोज रेज आर पासिंग थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ, है ना। अर्थ के कुछ लेयर्स हैं, अपना अर्थ है ये, उसका एक खुद का एटमॉस्फेयर है। हम एटमॉस्फेयर पे वहाँ पे खड़े हैं, हम तो सीधा देखते हैं, हॉरिजन बोलते हैं उसको। हम जो देखते हैं ना हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजन बोलते हैं। हॉरिजन से देख रहे हैं आप लोग, आपको सन नजर आ रहा है ऊपर आता हुआ, लेकिन एक्चुअल में वो एपरेंट पोजीशन है ना। सनराइज जो हो रहा है, एक्चुअल में तो सन होता है नीचे, लेकिन उसका लाइट होता है ऊपर, बराबर। उसका लाइट तो ऐसे ही ट्रैवल करेगा सीधा सीधा, बराबर। आप पोजीशन तो रिलेट कर पाते हो इसको देख के, है ना। जैसे ही सन से लाइट आता है, सन से लाइट आगे आगे चलते आएगा तो डिफरेंट लेयर्स जो भी एटमॉस्फेयर की यहाँ पे होगी, है ना, उसको तो क्या क्या करेगा, वो लाइट बेंड करेगा। यही तो नेचर, रिफ्रैक्शन तो इसी को बोलते हैं ना, व्हेन लाइट गेट बेंड्स। और दिखेगा आपको ऐसे कि सन यहाँ पे नहीं है, सन थोड़ा सा ऊपर चला गया है। ये तो एक्चुअल पोजीशन है, आप तो देख पाते हो, ऐसा समझ पाते हो ऐसा कि नहीं नहीं सन अभी यहाँ पे है। यही थिंग्स को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल में रिफ्रैक्शन थ्रू एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सेम थिंग हैपन व्हेन सन इज गेट एट सनसेट, है ना। सनसेट में है, सन के लाइट रेज आ रहे हैं, तभी आपको लगता है नहीं अभी सन ऊपर है। ये उसका एपरेंट पोजीशन है, इट इज नॉट अ एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन इज डाउन साइड, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यही हमें समझना है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है, बराबर। आई थिंक so many things I have been cleared, okay। अगर आपके इसके बारे में कुछ आपको लिखना है तो मैं आपको दूसरा स्लाइड दिखाता हूँ। आप तो यहाँ पे समझ चुके हैं कि क्या होता है एक्चुअल में, बराबर। all those things give you information which are related to this concept, okay। हम लोग देखेंगे अगला वाला पार्ट जिसमें आप देख पाओगे कि हो क्या रहा है यहाँ पे, बराबर। और भी कुछ है आपने को यहाँ पे देखना है, तो पहले तो हम जाएंगे, बराबर।
हमने जो बोला था है ना, क्या बोला था, एटमॉस्फेयर के कुछ लेयर्स होते हैं, अभी उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे हमने तो पहचान लिया कि सन का लाइट कैसे आता है, वहाँ पे गिरता कैसे है, और गिरने के बाद बेंड कैसे होता है, बट वी डोंट गेट एग्जैक्टली व्हाट लेयर्स कैसी होते हैं, वो लेयर्स देखेंगे अपन यहाँ पे। ये देखो अपना तो पूरा एकदम यूनिवर्स इतना बड़ा है, और हमें तो यहाँ पे तारे के कैसे दिखते हैं, एकदम ट्विंकल कर रहे हैं, स्पार्क कर रहे हैं, है ना। हमें तो ये पता है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट रे आ रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम से टकरा के वापस जा रहा है, बराबर। बट रिफ्रैक्शन में यही लाइट रेज, कुछ लाइट तो वापस टकरा के जाता है, लेकिन कुछ लाइट तो क्या होता है, अंदर मुड़ जाता है, पास होता है। लेकिन जब ये पास होता है तभी हम उसको बोलेंगे फिनोमिना रिलेटेड टू बेंडिंग ऑफ लाइट। देखिए ना आप लोग, लाइट कैसा जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन लाइट क्या हो गया, बेंड हो गया, एंड दिस बेंडिंग फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो उसके लिए मीडियम्स की जरूरत है, अलग अलग मीडियम्स की जरूरत है ना। यही है, अपने पास एक स्टार है, ये अर्थ के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, मीडियम्स है, कलर से देख पा रहे हो आप लोग। जैसे ये स्टार दिखता है अपने को, लाइट बेंड होता है हर एक। और आप ये भी देख पा रहे हो कि ऊपर का जो लेयर है, ऊपर का जो एटमॉस्फेरिक सरफेस है, उसका डेंसिटी थोड़ा कम है, दैट्स वाई बेंडिंग उसका कम हो रहा है। यहाँ पे बेंडिंग ज्यादा हो रहा है और यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहा है, बराबर। एंड दैट्स वाई वी फाउंड दैट लाइट गेट बेंड, एंड दिस बेंडिंग इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अभी अपने को कैसा दिखेगा, सीधा स्टार ऊपर दिखेगा, पर वो क्या रहेगा, अपरेंट पोजीशन, एक्चुअल में तो यहाँ है पोजीशन, एंड दैट्स व्हाई वी लुक स्टार्स आर ट्विंकलिंग। ओके, सम थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड। देखो ये अपरेंट पोजीशन हो गया, इसके पहले ही पढ़ा है हम लोगों ने, है ना। तो यही है अपना इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। शायद इस वीडियो से भी आप ज्यादा समझ पाओ, है ना। चलो अभी थोड़ा सा कहाँ पे जाएंगे हम लोग, थ्योरी की तरफ जाएंगे, बराबर। हाँ चलो थ्योरी की तरफ जाएंगे। थ्योरी में देखेंगे क्या है पार्ट। ये तो हो गया, है ना। सनसेट, कुछ लोग पूछ रहे थे कि सनसेट का क्या थ्योरी होता है, तो उसमें तो आप पहचान पाओगे इसको, है ना। एक मिनट, शायद यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है ना। हाँ यहाँ पे आपको मिलेगा कलर ऑफ स्काई एट सनसेट एंड सनराइज। एट सनराइज सनसेट द सन इज नियर द हॉरिजॉन। कहाँ पे रहता है, देखो नियर द हॉरिजॉन, है ना। एंड लाइट फ्रॉम सन ट्रेवल्स थ्रू द थिकर लेयर। पहले तो कैसा रहता है आपका लेयर वहां पे, थिकर ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर्स हैं, वो थिक है, बराबर। द डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर नियर द हॉरिजॉन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड क्या होता है वहां पे, ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ्स स्कैटर्ड अवे। ब्लू लाइन के जो भी वेवलेंथ्स है वो स्कैटर्ड अवे होते हैं by the particles of air, and the red light and longer wave, इसके रेड लाइट की वेव कैसे है, लॉन्गर है, reaches to our eye। ब्लू लाइट के वेव्स है वो लॉन्गर नहीं होते, वो थोड़ा सा शॉर्टर होते हैं, लेकिन रेड लाइट के वेव जो हैं वो लॉन्गर होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर ट्रैवलिंग टू अस एंड वी आर एबल टू सी द सन इन रेड जॉइंट, है ना। रेड की तरह, मतलब रेड दिखता है हमें, जो भी कलर दिखता है सनराइज के टाइम पे हो या सनसेट के टाइम पे हो, हमें जो भी कलर दिखता है वो रेड कलर होता है। ओके, ये भी जो भी इंफॉर्मेशन है ये भी आपको कहाँ पे मिलेगी, ये सब फोटोग्राफ जो भी है मेरे पास, ये आपको इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी मिलेगी, है ना। अभी एक है, व्हाई इज द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। द फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो भी डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, है ना, स्मोक के पार्टिकल्स हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं हैव स्मॉलर देन द वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट। ये तो इतने छोटे हैं कि विजिबल से भी
मतलब विजिबल लाइट है ना उससे भी छोटे हैं। दे कैन स्कैटर्ड ब्लू लाइट। ब्लू लाइट, अभी व्हाइट लाइट में तो आपको पता है 7 टाइप्स ऑफ डिफरेंट कलर होते हैं, उसी में का ब्लू लाइट क्या होता है, शॉर्टर वेवलेंथ होता है उसका, एंड विच हैज लॉन्गर वेवलेंथ रेड लाइट। रेड लाइट में वेवलेंथ ज्यादा होता है। When sunlight passes through the atmosphere, fine particle in atmosphere, अब fine particles क्या करते हैं, scatter the blue color more। रेड लाइट को उतना स्कैटर नहीं करते वो लोग, ब्लू लाइट को ज्यादा स्कैटर, फैलाते ज्यादा है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे है ना, डिफरेंट कलर, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है ना, लेकिन फैला किसको रहे हैं ये लोग, फैला रहे हैं ये लोग पूरे के पूरे ब्लू कलर को। तो इससे आपको तो पता चलता है कि जब ब्लू कलर है उसका वेवलेंथ क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट है, तो शॉर्ट वेवलेंथ को और ज्यादा फैलाते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर लुक द स्काई ब्लू। ओके, इसका वीडियो भी देखेंगे हम लोग, ये भी इंफॉर्मेशन देखेंगे है ना। चलो जस्ट मूविंग टुवर्ड्स, ये देखो आप लोग क्या है, ये जो भी आप देख पा रहे हो है ना, इस पे आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, वाई द स्काई इज ब्लू, है ना। येलो सन, सन कभी कभी येलो दिखता है हमको, एंड रेडिश ऑरेंज सनसेट और सनराइज के दौरान। ये तीनों कंडीशंस आप यहाँ पे देख पाते हो है ना। पहला कंडीशन तो आप इसको तो समझ लो पूरा, एटमॉस्फियर ऑफ द अर्थ, ये तो आपको पता है ना। वहाँ पे क्या आना चाहिए, सनलाइट, ये दोनों अगर आते हैं तभी तो उसका कलर चेंज होता है, बराबर। ये तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप थोड़ा पहचान जाओ इसको, मैं इसको थोड़ा पीछे करता हूँ, बराबर। ये देखो आप लोग, इसकी वेवलेंथ जो भी है ना हर एक कलर की, वो जरा ढंग से देखेंगे, जितना ज्यादा ढंग से देखेंगे हम लोग उतना समझ पाएंगे। वॉयलेट कलर है तो इसका एक वेवलेंथ है, इंडिगो कलर है तो इसका एक वेवलेंथ है, ग्रीन कलर आप देख पाते हो इसका भी एक वेवलेंथ है, ब्लू कलर है ना, एंड येलो कलर इसका भी एक वेवलेंथ है। ये सभी लोगों का कुछ ना कुछ वेवलेंथ है, आपको दिखता है इसका वेवलेंथ ये बड़ा है ना, इसका देखो ब्लू का, इसका छोटा वेवलेंथ है ना। वेवलेंथ मतलब रिस्पेक्टिव पॉइंट्स, क्रिस्ट और थ्रो के रिस्पेक्टिव जो पॉइंट रहते हैं ना यहाँ के उनको बोलते हैं वेवलेंथ। अब ये तो पॉइंट ज्यादा है, आप समझ पाते हो, इससे वेवलेंथ बड़ा है ये, है ना। आप जाओ इन दोनों की तरफ, एक वॉयलेट है और ये देखो, दोनों के बीच का जो अंतर रहता है उसको लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, वही होता है वेवलेंथ। अब रेड वाले का वेवलेंथ ज्यादा है एंड ब्लू वाले का वेवलेंथ कम है। ये जो अपना एटमॉस्फेयर है अर्थ का, है ना, इस पे आता है आपका सन का लाइट, उसमें क्या क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, डस्ट के पार्टिकल्स है, गैस है ना, नाइट्रोजन देखो आप लोग 78% है, बराबर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस आर अराउंड दी अर्थ। अभी जितने ज्यादा गैसेस हो गए, ऑक्सीजन है, तो हर एक का डेंसिटी कुछ अलग होता है, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स है ये। अब ये फाइन पार्टिकल्स क्या करते हैं, क्रिएट वाटर पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स। जब भी इस पे लाइट आता है ना, वो लाइट को क्या करते हैं, फैला देते हैं, दे गेट स्कैटर्ड द लाइट, है ना। लाइट आएगा तो इनके पास से फैल जाएगा, तो फैलता कौन सी चीज में है, देख लो आप, वेवलेंथ के चीज में है ना। जैसे ही वेवलेंथ की चीज में वो हर एक डायरेक्शन में उनको फैला देते हैं, दे विल बी, है ना, अपने को क्या बोलते हैं, यही फैलाने का जो भी फिनोमिना है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या बोल रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। ये तो उससे ज्यादा बढ़ के इंफॉर्मेशन हो गया। एक तो जो भी आपके पास स्कैटरिंग होगी लाइट, वो कैसी होगी, वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, किसके हिसाब से, आपके लैम्बडा, लैम्बडा मतलब वेवलेंथ के हिसाब से, वो भी 4th पावर, है ना। अब भी इसी में ज्यादा लाइट आपके पास, मतलब वेवलेंथ उसका अगर ज्यादा बड़ा होगा तो और ज्यादा फैलेगी, है ना। वो तो इस हिसाब से आप देख पाते हो, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर, है ना। तो इससे आप क्या बोल सकते हो, जब भी लैम्बडा छोटा होगा स्कैटरिंग
ज्यादा होगा। अभी आपने यहीं पे देखा था रेड कलर का लैम्बडा जो है वो ज्यादा था। लैम्बडा अगर ज्यादा है तो स्कैटरिंग कम होगा, और लैम्बडा अगर छोटा है तो स्कैटरिंग मोर होगा, है ना। और एक बार अपन जाएंगे तो दिखाते हैं वेवलेंथ वहां पे दोनों का कंपेयर करके, तो उससे आप समझ पाते हो इसको। ये देखो यहीं पे आप वेवलेंथ पकड़ पाते हो सब बराबर। आप देखो इसका वेवलेंथ कम है, इसका वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ ज्यादा मतलब स्कैटरिंग इज लेस, and wavelength come means scattering is more, because scattering is inversely proportional to fourth power of wavelength. Okay, so that's why we can imagine that light get scattered more, है ना। ब्लू वाला होगा, इंडिगो वाला होगा, वायलेट वाला होगा, है ना। ये तीनों आपको ये दिखता है ना, इनका वेवलेंथ कैसा है, थोड़ा सा कम है। इनका वेवलेंथ कम है इसलिए ज्यादा स्कैटरिंग होगा, और हमें तो दिखता है कौन सा ज्यादा, ब्लू वाला। तो सभी कलर होते हैं मिक्स, लेकिन हमें दिखता है ब्लू वाला ज्यादा बराबर। अपने आंख भी कौन सी पकड़ पाते हैं उसके ऊपर डिपेंड है बराबर। ऐसा तो आसमान नहीं दिखता अपने को, है ना। आसमान तो हमें दिखता है पूरा का पूरा ब्लू। ये भी मोर होता है, ये भी लेस होता है, बट हमारे भी नजरें क्या पकड़ पाती है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है ना सब, है ना। ये देखो हमारे नजरें इसी को पकड़ पाते हैं, स्पेक्ट्रम, सोलर स्पेक्ट्रम। एक लाइट के अंदर लाइट 7 टाइप्स ऑफ डिफरेंट कलर कैसे होते हैं, वही का स्पेक्ट्रम जो है वो ब्लू वाला, है ना। ब्लू वाला स्पेक्ट्रम जो है उसी को हम पकड़ पाते हैं ज्यादा। ये देखो इसका स्पेक्ट्रम फिर नीचे हुआ है तो उसको हम ज्यादा पकड़ नहीं पाते। ब्लू वाले का स्पेक्ट्रम हम पकड़ पाते हैं, हमारे आंखें पकड़ पाती हैं ज्यादा, एंड दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी द स्काई एज अ ब्लू कलर, है ना। शायद मेरे को लगता है कि आपको ये पूरा वीडियो देख के समझ में आ रहा होगा ना कि ह्यूमन क्या है, कैसी होती है। ब्लू को जरा ज्यादा सेंसिटिव होते हैं तो ब्लू उसको देख पाते हैं। ओके, चलो ये है अपने पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट को फैला देते हैं, है ना। फैला देते हैं तो हमें दिख पाते हैं, हम देख पाते हैं कि लाइट क्या है, गेट स्कैटर्ड। ये तो एकदम डिटेल वाला आपको व्यू। लाइट व्हाइट कलर आ रहा है, व्हाइट इज गेट कन्वर्टेड इनटू 7 टाइप्स ऑफ डिफरेंट कलर। वही तो बोलते हैं अपन डिस्पर्शन ऑफ लाइट, पढ़ा है ना डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी इस पे अपन ने, यही है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। चलो दूसरा वाला चीज, रेडिश क्यों दिखता है सन। अभी इसका भी वीडियो हमने देखा था, समझ पाए थे हम लोग। यही है कि आप लोग उसके नजदीक ज्यादा हो या कम हो, है ना, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको कौन सा कलर दिख रहा है। चलो अभी हम देखेंगे एक टिंडाल इफेक्ट, है ना। ये तो देख लिया हमने, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी देख लिया, है ना। आई थिंक एक बाकी है, इसको भी आप समझ पा सकते हो, है ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडाल इफेक्ट, ये होता है। देखो आप लोग टिंडाल इफेक्ट, इसको समझ पा सकते हो आप लोग। ये वीडियो जो भी है ना, लाइट आ रहा है यहाँ से बाहर, लाइट आ रहा है लेकिन उसके साथ पार्टिकल्स भी दिख रहे हैं, तो लाइट कैसा है, पूरा रूम में फैल जाता है ना। लाइट तो आ रहा है छोटे से लेकिन फैल तो जा रहा है ज्यादा, एंड दिस इज नथिंग बट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एंड दिस इज कॉल्ड टिंडाल इफेक्ट, है ना। चलो इसका इंफॉर्मेशन भी है नीचे। अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन्स एयर मॉलिक्यूल, वाटर ड्रॉपलेट, डस्ट, स्मोक। ये तो अभी देखा ही हम लोगों ने। व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू एटमॉस्फेयर पाथ, the light becomes visible to scattering of light of these particles. These particles scatter the light, है ना। The color of scattered light depend upon the size of scattering particles. वो तो डिपेंड करता है आपको कौन सा कलर दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, इंडिगो दिख रहा है ना। वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर द ब्लू लाइट, ये ज्यादा है। फाइन पार्टिकल्स किसको स्कैटर करते हैं, ब्लू लाइट को करते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी लुक, आसमान कैसे दिखता है हमें, थोड़ा सा ब्लू। और ये है सब स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स। चलो इसको भी आप समझ पाए हो। तो सिंपल थिंग्स है, कुछ हार्ड है ही नहीं इसमें। आपको ब्लू कलर का इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी इंफॉर्मेशन पूरा मिलेगा, है ना। सनसेट सनराइज ये भी पूरा इंफॉर्मेशन मिला है। हम एक और वीडियो देखेंगे, कौन सा वाला वीडियो देखेंगे, अभी हाल फिलहाल में एक आदमी जिसने कहाँ से जंप मारा था पूरा स्पेस से, तो वो कितना फास्ट आता है, कितने टाइम पे आता है ना। और हाल फिलहाल में वो आदमी का मौत भी हुआ है, तो थोड़ा उसके बारे में, फेलिक्स बुमगर्थ, है ना, डेथ न्यूज, ये भी वीडियो थोड़ा देखेंगे। ये देखो जब भी उसने कहाँ से छलांग मारा था, पूरे स्पेस से, तो ऐसे बाहर आया था वो,
है ना, गुब्बारे में बैठ के गया था, रेड बुल ने उसको स्पॉन्सर किया था शायद, बराबर। ये जो भी न्यूज़ है एबी का, एबीपी लाइव उसका न्यूज़ है ये, है ना, पैराडाइलिंग करते उसका दुर्घटना हुआ और उसमें वो मर गया है। लेकिन वो तो पुराना वाला वीडियो है, अभी अपन जो देख रहे हैं ना पुराना वाला। ऊपर से देखो अर्थ कैसे दिखता है ना, वहां पे जो कैमरा उसने लगाया था, आवाज से भी तेज गति से वो नीचे आया था, है ना। लगभग आई थिंक 39 किलोमीटर कुछ तो भी वो डिस्टेंस है, तो वहां से उसने छलांग लगाया था, है ना। ये आप भी वीडियो देख पा सकते हो उस पे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू हैव टू वियर ऑल दोज सेफ्टी इक्विपमेंट्स, उसके बिना ऐसे कुछ आप कर नहीं पाते हो। और ऐसा आदमी जाता है नीचे, ऐसा भी वहां पे पाया गया है कि गिरते वक्त तो आदमी गोल 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 भी घूम रहा है ना। वो तो बहुत हार्ड गया था उसको भी। उसने आफ्टर दिस उसने थोड़ा ये पत्रकार लोगों से बात किया था ना, तो उसने बताया था वो टाइम पे वो गिर रहा है इतना फास्ट, हमें तो हम पकड़ नहीं पाते आंखों से भी उसको। तो खैर कैमरा है, कैमरे से उसने देखो आप गोल गोल घूम रहा था वो भी, यहाँ पता चलता है। नहीं तो अर्थ ऐसे है अपना, ऊपर से अगर देखा जाए तो ऐसा दिखता है पूरा हॉरिजॉन, है ना। फिर तो थोड़ा सा स्टेबल हो गया वो, और जैसे स्टेबल हो गया बाद में उसने खुद का पैराशूट खोल दिया, है ना। और देखो पैराशूट खोलने के बाद फिर नीचे नीचे आया तो स्पीड कम हो गया, एंड ही इज सेफली लैंडेड ऑन दी अर्थ सरफेस, है ना। उसके घर वाले जो भी है, ये देखो पीछे नीचे से आ रहा है। हाल फिलहाल में इसका पैराग्लाइडिंग के दौरान मौत हो गया है। यही है सब, है ना। यू कैन गो थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियो, जस्ट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बताया ये। आप लोग थोड़ा सा इसका अगर आपको नोट्स वगैरह कुछ चाहिए तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। आपको तो नंबर पता है सब, 9730158682। और भी इसके ज़्यादा जो भी वीडियोज़ रहेंगे, मतलब हम जो भी पढ़ेंगे स्कूल में क्लास में, आफ्टर दैट यू विल बी गेट सच टाइप्स ऑफ वीडियोज। जस्ट इफ you are happy then share it, like it and subscribe. Thank you.